हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा है। मैं क्लास ट्वेल्थ के इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए आप सबको आज इसका वीडियो दूंगा। सबसे पहले तो आप सामने देखिए जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अ पिक्चर स्पीक्स मोर देन द वर्ड्स। एक लाश है तैरती हुई पानी में और इसकी शेविंग भी काफ़ी बड़ी हुई है। चेहरा पहचान में बिल्कुल नहीं आ रहा है। थोड़ा सा जब डाउन वर्ड्स आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेहरा इसका पहचान में आ रहा है। तो ये एक अजनबी सा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। इट वॉज अ मैन, ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन। तो उन्होंने कुछ देखा अपनी तरफ और उन्होंने देखा कि ये तो कोई आदमी है। वो समुद्र से बाहर ऐसे उसमें उथल पुथल जो कंडीशन वहाँ पर हो रही है उस हिसाब से चल रहा है। फ्लंग इट सीम्स टू बी हिज फीट बाय ब्रेकर। ही stared at a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head, then curled mist his hid him again। और उन्हें क्या हुआ कि थोड़ा सा वो दिखा, उसके बाद में फिर मिस्ट कोहरा आ गया। अक्सर क्या होता है जब कोहरा होता है तो थोड़ा सा दिखता है, थोड़े से कदम आगे बढ़े फिर दिखना बंद हो गया और फिर दिखा। इस तरह से वहाँ पर कंडीशन क्रिएट हुई। तो उन्होंने सर्च करने की कोशिश की और बावजूद इसके उन्हें वहाँ पर पता नहीं लग पाया। अब हु इज़ दैट, वो कौन है। क्या होता है बहुत बार कोई लड़खड़ा के भी गिर जाता है तो वो अजीब सा लग जाता है। अपने घर के आसपास भी अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो हम खुद चौंक जाते हैं। तो हाना जो है वो सब कुछ देख रही थी, तो वो अचानक उसने आवाज़ लगाई, हु इज़ दैट। शी ड्रॉप्ड सदाउस आर्म्स एंड दे बोथ लर्न ओवर रेलिंग ऑफ द वरांडास। उसके बाद में क्या हुआ, दोनों ही रेलिंग जो थी वरांदाज में वहाँ पर लीन होते हुए चले गए। नाउ दे सा हिम अगेन, और वो उसे फिर से देखते हैं। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग। एक आदमी जो है वो क्रॉल करता हुआ, रेंगता हुआ, मतलब उसमें जान थी और अपने घुटनों के दम पर वो रेंग रहा था। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाइट देयर। फिर देखा अपने मुंह के बल पर उसे गिरते हुए। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाऊ सेड्स, डॉक्टर सदाऊ ने कहा, हो सकता है कोई मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आया हो और वो गिर गया हो। Washed from his boat, he ran quickly down the steps and behind him, और धीरे से उसके पीछे चले गए। तो ये जो घटना है डॉक्टर सदाऊ के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कि उन्होंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की वो एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था उनके लिए। हाना आती है, हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग। अब उसकी जो स्लीव्स है फ्लाई करते हुए, a mile or two away on the either side there were fishing villages। 1 माइल होता है 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर का 1 माइल होता है, तो उसके आसपास या 2 माइल के आसपास लगभग 3 किलोमीटर के आसपास वहाँ पर फिशिंग विलेजेस थे। बट देयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट। पर वहाँ पर सुमसान था,
कोई इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन उस आइलैंड पर थी नहीं। डेंजरस विथ रॉक, बड़ी बड़ी चट्टानें थी। द सर्फ होते हैं जो समुद्र में उठने वाले झाग। बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, तीखे तीखे उसके रॉक्स जो निकले हुए थे, चोट लगने जैसे पत्थर। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. पूरी तरह से जो है वो उन रॉक्स की वजह से, चट्टानों की वजह से पूरा जो है चोटिल हो गया था, घाव लग गए थे उनको। They saw when they came towards him that indeed it was so. The sand on one side him already stain of red soaking through. मतलब वो पूरी तरह से रेत में भी हो गया था, उसके कपड़ों में रेत चली गई थी और रेत भी पूरी लाल लाल हो चुकी थी क्योंकि उसके घाव से जो खून बह के निकला था वो सोख कर गए थे कपड़े। ही वॉज वुंडेड, पूरी तरह से घायल था वो। सदाऊ एक्सक्लेम्ड, पूरी तरह से विस्मय चकित हो गए। एक्सक्लेम का मतलब होता है चकित हो जाना। ही मेड हैस्टी टू द मैन हु लेज मोशनलेस, यहाँ पर वो मोशनलेस अवस्था में दिख रहे हैं। हिज फेस इन द सैंड, उनका जो फेस है वो पूरी तरह से सैंड में हो चुका है, मतलब रेत में हो चुका है। एन ओल्ड केप स्टक टू हिज हेड सॉक्ड विथ सी वाटर, उसका जो केप है वो भी सॉकिंग करके सी वाटर को पूरी तरह से वेट हो गया था, गीली हो चुकी थी। ही वॉज इन वेट रैच ऑफ अ गारमेंट्स, रेच का मतलब होता है चींतड़े, मतलब उनके कपड़े जो है वो फट के चीतड़े हो चुके थे, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सदाऊ स्टॉप्ड, सदाऊ थोड़ी देर रुकते हैं। Hannah at his sides and turned the men's heads. They saw the face, a white man. Hannah whispered. बोला white man, white man means गोरा आदमी। अब गोरा आदमी किसको कहा गया है? यहाँ पर जो यूरोपियन लोग और अमेरिकन लोग हैं इनको गोरा कहा जाता है। जिसे अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिया में गोरों का राज था, तो ब्रिटिशर्स वर कॉल्ड वाइट पीपल एंड अमेरिकन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द वाइट पीपल्स। अफ्रीका इंडियंस, these continental peoples are called black people। और सदियों से गोरों और कालों के बीच में इस संसार में संघर्ष चला है। द वेट केप फेल अवे, उसकी जो टोपी है जो गीली हो चुकी है वो गिर जाती है। देयर वॉज हिज येलो हेयर्स, उसके येलो कलर के हेयर्स आप सब जानते हैं, जो फॉरेनर्स रहते हैं उनके हेयर्स जो है वो येलो कलर के होते हैं। एज लॉन्ग एज दो मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट्स, ऐसा लग रहा था कि लंबे समय से उनके जो बाल हैं वो कटे हुए नहीं थे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज रफ येल बेड, और उसके टॉर्चर्ड फेस पर, क्योंकि जो प्रिजनर ऑफ वॉर बनते हैं उनसे बहुत टॉर्चर सहना पड़ता है, उनकी खुद की कंट्री के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे, तो ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट they did not for him। इससे आगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं विराम दे देता हूँ। इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिक्शनरी में इन वर्ड्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।